कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला अब जंगल की आग बन चुका है, जिसकी आंच में पूरा देश अब तपने लगा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर उठी देश में न्याय की मांग। विभत्स घटना का पूरे देश में विरोध। अपराध के खिलाफ सड़क पर भगवान डॉक्टर्स मैदान में उतरे। देश के कोने कोने से उठ रही विरोध की गूंज। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने संभाला मैदान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। किसी भी बहन के साथ और खास करके ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। मेरी खुद की भी बेटी है, मैं इस कष्ट को समझ सकता हूँ और किसी भी बेटी के साथ होना वह अत्यंत दुखद है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद पूरे देश में आवाज उठने लगी है। अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा है। भैया कहने के लिए तो कोई शब्द नहीं है। इतनी दर्दनाक घटना हुई है कि जिसके लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है। इसलिए हमने काली पट्टी मुंह पर बांधकर मौन प्रदर्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ पर किया। हमारे मोदी जी ने आह्वान किया था कि सभी पूरे भारत में आज 6 बजे कैंडल मार्च निकाला गया है। पूरी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आग्रह पर कि पूरे देश में आज 6 बजे कैंडल मार्च निकाला जाए। इसके लिए कल उन्होंने बैठक ली और इस बैठक में इस घटना का काफी दुख जाहिर करते हुए कि आज भी भारत में यह स्थिति है जहां की मुख्यमंत्री माननीय कहना मेरे लिए बहुत बुरा रहेगा, क्योंकि वह महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करती। तो ऐसी ममता बनर्जी के लिए हम काफी रोष व्यक्त करते हैं कि जिस जगह पर वो रहती हैं और वहीं पर महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। इसी को लेकर हमने आज आरोपियों के लिए कोई सजा की मांग करेंगे? मांग तो क्या, वो तो चलता रहेगा। आपने देखा होगा निर्भया कांड में भी 9 साल तक चलता रहा, पर हमारी ऐसी इच्छा है कि आरोपी को तुरंत सजा दी जानी चाहिए। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश के हर कोने से न्याय की मांग की जा रही है। घटना के विरोध में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हम इसलिए विरोध पे आए हैं कि जिस तरह से उस मतलब नादान लड़की के साथ जो कृत्य हुआ है, जिसमें उसके साथ बलात्कार, उसका मर्डर और उसके बाद उसकी लाश को देख नहीं सकते इस तरह की स्थिति में छोड़ा है। और उसके बाद में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के ऊपर हमला करवाया गया। तो हमारी मांग है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए और न इस्तीफा दिया तो वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। हमारी मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और कड़ी से कड़ी सज़ा भी नहीं, फांसी की सज़ा उनको होनी चाहिए। और तीसरी मांग है कि हम कई सालों से बोलते आ रहे हैं पर सरकार उसमें सुनती नहीं है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट जो है केवल महामारी में लागू होता है। हमारा ऐसा कहना है कि वो हमेशा के लिए लागू किया जाए। उसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए, जो पिछली बार हमें उम्मीद भी थी लेकिन संसद में पास नहीं किया गया था। तो डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनना ज़रूरी है। और कल के लिए एक और चीज़ बताता हूँ। कल सुबह 6 बजे से परसों की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप रहेगी, केवल इमरजेंसी को छोड़कर, ताकि जनता परेशान नहीं हो। हम जनता का भी ख्याल रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारी मांग रखने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सरकार थोड़ा सा ऊंचा सुनती है तो हमें भी ऊंचा सुनाने के लिए ये करना पड़ा है। अभी आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधियों से किसी प्रकार की चर्चा हुई है? अभी माननीय सांसद महोदय जी से चर्चा हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बोले आपकी मांगों को हम पूर्ण करेंगे। इस घटना से पूरे देश में लोग गुस्से से तमतमा रहे हैं। हजारों महिलाएं कहीं विरोध प्रदर्शन तो कहीं कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग कर रही हैं। दिल्ली के डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।
वहीं तमिलनाडु में सैकड़ों डॉक्टर्स ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने विरोध में मार्च निकाला। देश की बेटी अगस्त की रात को हमारी महिला कलीग पीजीटी जस्ट महीने की सेक्रेटरी और मर्डर हुआ था। उसके बाद सुसाइड करवाया गया था। फिर बाद में जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कन्विक्ट संजय राय को बोला गया कि उसने किया, स्केपगोट बना दिया उसको। उसके बाद भी जब प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट करने के बाद भी हम शांतिपूर्वक बोल रहे हैं कि हमें उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ। हम जब शांतिपूर्वक कर रहे हैं प्रोटेस्ट, आप उसमें भीड़ भाड़ लेकर आ रहे हो। हमारी एविडेंस को टैंपरिंग किया, 90% ऑफ द एविडेंस हमारे टैंपर्ड हो चुके हैं। बावजूद उसके हम चाहते हैं कि जस्टिस हो। हमारे डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई है। आज हमने कैंडल मार्च निकाली है। हमारे सारे डॉक्टर्स जितने भी आईएमए की तरफ से हमारे एमडीए सारे लोग जुड़ चुके हैं, हमारे टीचर सारे कंसल्टेंट्स जुड़ चुके हैं। हम इस चाहते शांतिपूर्ण कि हमारे कैंडल मार्च के थ्रू एक मैसेज मिले कि हम लोग सब साथ हैं। बट ये है कि हम अगर ये नहीं होता है, इसके बाद भी कोई एविडेंस नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, तो कल हमारे आईएमए की तरफ से 6:30 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक हमारा प्रॉपर तरीके से शटडाउन होगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज रहेगी। देश की बेटी के साथ दरिंदगी के बाद मौत का ये मंजर निर्भया हत्याकांड की याद दिला रहा है। इस विरोध की गूंज इंदौर में भी दिखाई दी। जिस प्रकार का घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ बहुत ही दुखद है, और जिस प्रकार डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार जो रिपोर्ट आ रही है, सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या की गई, और उसके बाद जांच में जिस प्रकार की ढिलाई बढ़ती गई और सबूतों को नष्ट किया जा रहा है, ये जानकारी मिली है। उसको लेके सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, पूरे आम लोगों में आक्रोश है। एक प्रकार से निर्भया की उन्होंने यादगार दिला दी। मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद प्रसंग है। हम सब आक्रोशित हैं, और जिस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार ने दोषियों को पकड़ने में देर की, कहीं न कहीं दोषी भागे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ भी आज की गई थी सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेडिकल से 3 मांगे भी सर ने आपके देखिए, जो डॉक्टरों ने प्रोटेक्ट एक्ट का बल्ला है, सरकार के विचार देने, और जरूर हम इसमें इनकी मदद करेंगे, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सेवा के लिए होते हैं। पर कभी कभी मरीज आक्रोश में आके करता है, ऊपर डॉक्टरों की सेवा को भगवान की सेवा के रूप में मानते हैं, तो ये प्रोडक्ट करना चाहिए हमें। देश की बेटी के साथ एक बार फिर दरिंदगी, ये मंजर याद दिला रहा है निर्भया हत्याकांड। चारों तरफ दिखाई दे रही विरोध की आग। इंदौर में भी भाजपा महिला मोर्चा मैदान में महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध। इंदौर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। महिला मोर्चा द्वारा राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या प्रतिमा से कैंडल मार्च निकाला गया और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। कैंडल मार्च में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, महामंत्री, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। इस घिनौने कांड को लेकर देश भर में महिलाओं के जहन में एक सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं आजाद हो पाई हैं? बहरहाल आजादी के 78 साल तो हो गए हैं। भारत में महिलाओं को सरकार चुनने के साथ समानता का अधिकार तो मिला, लेकिन सुरक्षा का अधिकार पाने का आज भी इंतजार बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजीव टाइम्स।